सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने पिछले प्रकरण में क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पद्यखंड का पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं शुरू करा था। मैंने आपको उसमें राजेश जोशी जी जो उसके कवि हैं उनके विषय में बताया था और पाठ का सारांश बताया था। मैंने आपको पाठ के माध्यम से बताया था कि आपने देखा होगा अक्सर छोटे छोटे बच्चे जगह जगह काम करते हुए आपको रास्ते में दिखाई देते हैं, जैसे ढाबों पर भीख मांगते हुए, बर्तन मांजते हुए, कूड़ा बीनते हुए, सड़क पर झाड़ू लगाते हुए इत्यादि। तो कवि राजेश जोशी जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें समझाया है कि ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने, ये काम करने के लिए इस उम्र में, इस कच्ची उम्र में विवश क्यों हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो बच्चे जिन्हें विद्यालय पढ़ने जाना चाहिए, खिलौनों के संग खेलना चाहिए, खूब मौज मस्ती करनी चाहिए, और वो इस उम्र में काम करने के लिए वे इस उम्र में काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें, उनकी उम्र तो पढ़ने की है। इस बात पर कवि आग बबूला हो रहे हैं और बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि पहले पद्यांश में हमने पढ़ा था कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और भयानक है इस विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, जिसमें हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे बच्चे, कोहरे से ढकी ठंड की सुबह सुबह का वक्त है और वो सड़क पर काम पर जा रहे हैं। चारों तरफ सड़क पर कोहरा छाया हुआ है। हमारे इस समय में सबसे भयानक पंक्ति थी ये, कि जिस समय ये कविता लिखी गई उस समय की सबसे डरावनी पंक्ति थी, क्योंकि ये स्थिति बहुत ही भयावह थी जिसका मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं था। और अगर इसे हमें लिखना ही है तो इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे पन्नों पर उतारना नहीं चाहिए। इसे पन्नों पर उतार कर एक फाइल की तरह इसे बनाना चाहिए और इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, और अगर यह सवाल की तरह लिखा जाए तो हमें अपने समाज, शासन के लोगों, प्रशासन से आदि से सभी से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या उन बच्चों की सारी गेंद बॉल खेलते खेलते अंतरिक्ष में जा गिरी हैं? और उनकी रंग बिरंगी किताबें पढ़ने की उम्र है तो क्या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे उनके रंग बिरंगे खिलौने जो हैं वो कहीं दब गए हैं? और सारे मदरसों की इमारतें, अर्थात सारी पाठशालाओं की जो इमारतें थी, क्या वो किसी आपदा के आने से, भूकंप में के आने से क्या दब गई हैं, ढह गई हैं? और क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? क्या जितने भी शहर में हमारे मैदान होते थे जिसमें बच्चे खेलते थे, बाग बगीचे बहुत सारे हुआ करते थे और घरों में बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे जिसमें बच्चे खेलते थे, तो क्या ये सब भी एक एक करके ख़त्म हो गए हैं सब दुनिया से? तो कवि आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कह रहा है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो इस संसार में फिर बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। पहले तो कवि ने बताया कि ये एक भयानक पंक्ति है, मीन्स भयानक दृश्य है। इसे सवाल की तरह सवाल उठना चाहिए इस पर, क्योंकि ऐसा नहीं होना हमारे समाज में चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि अगर ऐसा होता, सिर्फ वो पहले सोच रहा है, अभी हुआ नहीं है हमारे समाज में, हमारे भारत में। वो कह रहा है कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि कोहरे से ढकी
सड़क पर सुबह सुबह ठंड के मौसम में बच्चे काम पर जा रहे होते, वो अपनी किताबें ना पढ़ रहे होते, उनके खिलौने कहीं खो गए होते, वो विद्यालय ना जा रहे होते, तो ये स्थिति बहुत भयानक होती अगर वास्तव में ऐसा हमारे समाज में होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि सारी चीज़ें हस्तबा मामूल। भयानक तो है ये, इतनी आसान बात नहीं है, इतना ये कोई चुप रहने वाली बात नहीं है, बहुत डरावनी बात है। मीन्स इसको कहने का डरावनी से मीन्स डरने से नहीं है, डरावनी भयानक से मतलब इसका ये है कि ये स्थिति बहुत अंदर तक क्रोधित, अंदर तक तोड़ देने वाली है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या सारी चीज़ें हस्त व मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहा है कि क्या सारी चीज़ें हस्त व मामूल, क्या सारी चीज़ें गायब हो गई हैं? क्या सारी चीज़ें गायब हो गई हैं? हस्त व मामूल मीन्स जो कवि इसलिए बार बार क्रोधित हो रहा है, वो बाल मजदूरी, बाल श्रम से बहुत उसका वो टूट चुका है और वो बस यही कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि सारी चीज़ें हैं हस्त मामूल। हस्त मामूल मीन्स पहले जैसी, सारी चीज़ें तो पहले जैसी ही हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो कह रहा है कि सब कुछ तो पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है, अभी तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ उस चीज़, उस स्थिति के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ था। तो वो कह रहा है कि अभी कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भयानक स्थिति है। वो कह रहा है कि सारी चीज़ें हस्त मामूल, की सारी चीज़ें पहले जैसी ही हैं, कुछ भी नहीं बदला है। पर फिर भी कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि दुनिया की हजारों सड़कों पर, हमारी दुनिया में, हमारे संसार में बहुत सारी सड़कें हैं जिन पर आज भी बच्चे मजबूर हैं काम करने के लिए। आज भी बच्चे सड़कों से सुबह सुबह गुजरते हुए काम पर जाते नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज भी काम पर जा रहे हैं। आपको ये कविता कैसी लगी, आप ज़रूर हमें बताइएगा। आपको अच्छी तरह ये कविता समझ में आई होगी, क्योंकि सिर्फ कवि के कहने का आशय इसमें ये है कि वो बाल मजदूरी की जो ये नियम बन चुका है, वो इससे बहुत दूर बच्चों को ले जाना चाहता है। बाल मजदूरी की समस्या को जो विश्व भर में फैली है, उसे वो दूर करना चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे खेल कूद कर स्वस्थ बने, बचपन का आनंद उठाएं और पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बने, और वे काम पर ना जाएं, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो ज्ञानी कैसे बनेंगे, अगर वो खेलें कूदेंगे नहीं तो वो स्वस्थ कैसे रहेंगे, और अगर वो बचपन में नहीं खेलेंगे तो वो अपने बचपन का आनंद कैसे उठा सकेंगे, और पढ़ लिख कर वे योग्य नागरिक कैसे बन पाएंगे। इसलिए कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बाल श्रम को इस दुनिया से दूर करने के लिए बताया है, और ये कहा है कि हमें ऐसी व्यवस्था किस काम की जिसमें बच्चे खेल कूद, शिक्षा और जीवन के उमंग से वंचित हैं। ऐसा कदापि हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस पर भी प्रशासन, समाज, शासन सबको बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे नागरिक बन सकें और हमारे देश का नाम रोशन करें। साईं राम।